दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 29 अक्टूबर 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अभी हाल ही में विश्व टीबी रिपोर्ट 2022 जारी की है, जिसमें कहा है कि कोविड महामारी के समय टीबी उन्मूलन में काफ़ी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले हैं। मतलब टीबी उन्मूलन को काफ़ी झटका लगा है। 2021 में टीबी के 10.6 मिलियन नए मामले सामने आए, वहीं 2020 में जो संख्या थी उससे 4% यह अधिक था। UNFCCC ने NDC संश्लेषण रिपोर्ट जारी किया, तो सीधे पूछेगा कि नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो 2030 तक प्राप्त करना है, 2035 तक विभिन्न राष्ट्रों को, उसमें जो रिपोर्ट जारी किया, NDC संश्लेषण रिपोर्ट जारी किया, किसने जारी किया? तो तमाम वैश्विक पर्यावरण के कार्य करने के लिए संस्थाएं हैं, इसलिए कंफ्यूज हो जाएंगे। तो UNFCCC ने यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, अभी COP27 बैठक कहाँ पे होने वाली है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि UNFCCC की जो COP27 वाली बैठक है वो कहाँ होने वाली है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आपको बता दें कि UNFCCC की जो स्थापना, इस कन्वेंशन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1992 में रियो डी जेनेरियो में, जो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, अर्थात संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में जो जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे 3 कन्वेंशंस अपनाए गए थे। एक कन्वेंशन UNFCCC था, यह एक कन्वेंशन UNCCD था, और वो कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन के लिए था। और तीसरा जो था कन्वेंशन था CBD था, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो तीनों ही महत्वपूर्ण हैं और भारत की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत ने काफ़ी प्रयास किए हैं तीनों ही, अगर देखा जाए कन्वेंशंस की दिशा में। तो जैसे कि जैव विविधता अधिनियम 2002 भारत ने लाया। इसके अलावा डिजर्टिफिकेशन को दूर करने के लिए भारत ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, वर्तमान में भी कर रहा है। ठीक, COP20 जो COP14 14वां जो COP हुआ था UNCCD का, वो भारत में ही हुआ था, ग्रेटर नोएडा में हुआ था। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है जब भी इस तरह के प्रश्नों को पढ़ना है आगे पीछे। सिम्बेक्स नौसैन अभ्यास है किसके बीच? भारत और सिंगापुर के बीच। ठीक है। ट्विटर, एलन मस्क द्वारा $44 बिलियन में ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया गया है। तो ये आ सकता है कि कितने में यह अधिग्रहण हुआ है, कितने की डील थी? $44 बिलियन की। फिजी, जिसकी राजधानी सुआ है, यहाँ पे 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित होगा, अर्थात 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी फिजी करेगा। प्रशांत क्षेत्र का पहला देश होगा जहाँ पे यह सम्मेलन आयोजित होगा। फरवरी 2023 में यह सम्मेलन होगा। OAG रिपोर्ट, ये जो है OAG एक संस्था है जो दुनिया भर के हवाई अड्डों का विश्लेषण करती है, उनको अंक देती है। दिल्ली हवाई अड्डा दुनिया का 10वां व्यस्ततम हवाई अड्डा है इसके रिपोर्ट के मुताबिक। इसके पहले 14वां स्थान था दिल्ली का, लेकिन पहले स्थान पे हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा हवाई अड्डा बना हुआ है, USA का है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म मुंबई के वैज्ञानिकों ने एक स्वदेशी ओवरहॉसर मैग्नेटोमीटर विकसित किया है, जिसे कहाँ पर लगाया गया है? अलीबाग चुंबकीय वेधशाला में स्थापित किया गया है। और यह भारत का पहला स्वदेशी OM, अर्थात ये भारत का पहला स्वदेशी ओवरहॉसर मैग्नेटोमीटर होगा। ये अलीबाग जो चुंबकीय वेधशाला है वो कहाँ पर है? तो मुंबई महाराष्ट्र में है। याद रखिएगा, ये लखनऊ वाला अलीबाग मत समझिएगा, वहाँ कोई चुंबकीय वेधशाला नहीं है। कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। और मैग्नेटोमीटर आपको पता ही है, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए मैग्नेटोमीटर का प्रयोग होता है। ओवरहॉसर मैग्नेटोमीटर जो है काफ़ी जल्दी, काफ़ी त्वरित और काफ़ी प्रभावी गणना करने में सक्षम रहता है। शेफाली जुनेजा हाल ही में चर्चा में रहीं, क्यों? संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति की अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। आपको बता दें कि शेफाली जुनेजा ICAO में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, उसकी सदस्य हैं। और
ICAO में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला भी हैं भारतीय, ध्यान रखिएगा। 1947 में ICAO का गठन हुआ था। मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका मुख्यालय है, ठीक है। और ICAO का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, APO वाले विशेषकर ध्यान दें, आता है। AK गोयल IBA के फिर से अध्यक्ष बना दिए गए हैं, भारतीय बैंक संघ के पुनः अध्यक्ष बना दिए गए हैं। 1946 में IBA की स्थापना हुई थी, मुंबई में इसका मुख्यालय है। इतना जानिए बस। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।